हेलो दोस्तों, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है और फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है, पहला सबसे बड़ा जो रिजल्ट आ रहा है टीसीएस का। तो टीसीएस के रिजल्ट से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। सबसे बड़ा रिजल्ट टीसीएस का, डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। 7 इंपॉर्टेंट चीजें जो इस रिजल्ट में इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे नंबर्स हैं बिजनेस से जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहले नोट करके रखिए अप्रैल 11 सोमवार का दिन है, 11 अप्रैल, जिस दिन क्वार्टर 4 और जो फाइनल रिजल्ट है, पूरा जो फाइनेंशियल ईयर 22 खत्म हुआ है, मार्च एंड में जो खत्म हुआ है, उनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये एक पहली चीज रहेगी जिस पर बिल्कुल ध्यान रखा जा सकता है। और साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है 11 अप्रैल को, तो इसको ध्यान में रखना है। डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड का बिल्कुल जो रीसेंट का डेटा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बाईबैक है जो अभी रिसेंट में ही खत्म हुआ है। जिस हिसाब से हमने देखा इंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो, तो वो पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया है। टीसीएस की हिस्ट्री रही है कि वो हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है। जैसे जनवरी में 7, फिर अक्टूबर में 7 रुपए, फिर जुलाई में 7 रुपए, तो 21 रुपीज का उन्होंने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दे दिया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लगभग ये जो फाइनल क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था। तो इस बार कितने रुपए का डिविडेंड है, जब भी रिजल्ट आएगा 11 तारीख को, तो हमको पता चलेगा। तो अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में 21 रुपीज का डिविडेंड आया है, तो एक कॉन्सिस्टेंट स्टेबल डिविडेंड भी दिया जा रहा है। डिविडेंड के बाद इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देखिए, क्वार्टर 3 का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा हम देखें तो 48,885 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और हम देख सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 42,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, और ये रेवेन्यू जो है वो बढ़ ही रहा है। और अभी ये जो डेटा है 48,885 करोड़, ये कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये क्वार्टर 4 का जब भी रिजल्ट आएगा तो हमको पता चलेगा। तो रेवेन्यू के बारे में पता चला, तो प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2020 में क्वार्टर 3 में तब 8,701 करोड़ का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट भी हमने देखा कि लगातार बढ़ ही रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 9,769 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर 3 में था। तो उससे अभी प्रॉफिट कितना बढ़ा है, कम हुआ है, हमको पता चलेगा। पिछले साल क्वार्टर 4 में प्रॉफिट था 9,246 करोड़। तो ये हमको इंपॉर्टेंट डेटा, जब भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा तो हमको पता चलेगा। तो रेवेन्यू रहा। अगली चीज रहेगी मार्जिन। ये देखना बहुत बड़ा एक फोकस बिल्कुल यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो सेल्स हुआ है उसका ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 16.3% के हिसाब से हो रहा है। अब मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख सकते हैं आईटी कंपनियों के अभी फिलहाल थोड़ा सा टफ है, मार्जिन का प्रेशर है, इंप्लॉय इश्यूज है, एट्रिशन इश्यूज है, अलग अलग इश्यूज है। तो इस बार मार्जिन का क्या इंपैक्ट पड़ा है, और इनफैक्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में ये हाईलाइट होने वाली है, चाहे वो आईटी कंपनीज हो या नॉन आईटी कंपनीज के, किसने अपने मार्जिन बचाए हैं। तो अभी आप देखेंगे क्वार्टर 3 में 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था 20% था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप स्टॉक जो भी रिजल्ट के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बहुत हद तक इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो ऑपरेटिंग मार्जिन 25% है, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, एट्रिशन वाला इश्यूज है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 20.7% से 20% है। तो अभी फिलहाल पिछले साल अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.2% था। ये कितना बढ़ा है, कम हो रहा है, हमको पता चलेगा। तो इस प्रीव्यू में हमको इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा है, ताकि 11 तारीख को जब रिजल्ट आए तो आपको और ज्यादा डिटेल मिल सके। अगली चीज, कौन सी मार्केट में क्या ग्रोथ हो रहा है। जैसे यूएस में अगर आप देखेंगे तो 50.7% का बिजनेस यूएस से आता है। तो यूएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस जितना ग्रो करे टीसीएस के लिए उतना ही अच्छा है। फिर है यूके में, और कॉन्टिनेंटल जो यूरोप है वहां पर थोड़े से अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बट दूर दूर से तो रशिया और यूक्रेन वाला इश्यूज चल ही रहा है। इनका अभी तक तो कहीं पर न्यूज नहीं आ रही है कि फर्क पड़ेगा, बट मैनेजमेंट कमेंट्री हमको बहुत कुछ पता चलाएगी कि किस हिसाब से इनके जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप में कैसे फर्क पड़े हैं। बट हमने देखा है कि ग्रोथ हुआ ही है यहाँ पर। उसके अलावा इंडिया है, इंडिया का जो बिजनेस है फेयरली स्टेबल है, बट ग्रोथ कैसा हुआ है हमको पता चलेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है। यूएस का बिजनेस
यूके का बिजनेस, यूरोप का बिजनेस और इंडिया का बिजनेस, ये सब बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ओवरऑल 15% के ऊपर का ग्रोथ हुआ था, तो इस पर हमको पता चलेगा। अगली चीज है क्लाइंट पैरामीटर। जितने बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे ये जो क्लाइंट्स हैं 700 720-30 करोड़ से ऊपर के क्लाइंट्स हैं, ये 48 से 58 क्वार्टर 3 में हुआ है। तो क्वार्टर 4 में कितने बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। सिमिलरली 350 करोड़ से ऊपर के जो क्लाइंट है 97 से 118, अभी के जो नंबर है 118 है क्वार्टर 4 से पहले, तो 118 से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये सब कुछ नंबर है। सिमिलरली 20 मिलियन डॉलर के जो क्लाइंट है 255 है, तो ये कितने बढ़े उतना ही अच्छा कंपनी के लिए, अगर हम करेंगे टीसीएस के लिए, हो सकता है। अगली चीज जो हमने मार्जिन की बात की थी, मार्जिन में प्रेशर पड़ रहा है हमने देखा, तो बहुत बड़ा जो रीजन है वो है एट्रिशन, ये बिल्कुल देखना है। तो एट्रिशन 15.3% अभी दिखा रहा है। और आईटी कंपनीज में इनफैक्ट बाकी कंपनियों के, बहुत सारी कंपनियों का तो मैंने 18-20% भी क्वार्टर 3 में देखा है। 15.3 तो इनफैक्ट थोड़ा कम है कंपेयर टू बहुत सारी कंपनियों के साथ। टीसीएस ने बहुत हद तक मैनेज किया है, बहुत अच्छी कंपनियों में से है जहां पर एट्रिशन बहुत कम हुआ है। लेकिन क्या एट्रिशन क्वार्टर 4 में ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, हमको यहाँ पर पता चलेगा। बट ओवरऑल आप देखेंगे 5,56,986 लोगों को एम्प्लॉय करती है टीसीएस, ये बहुत बड़ा नंबर है। उसमें से 36% वुमेन एम्प्लॉयज हैं। 156 कंट्रीज के लोगों को जो है जॉब टीसीएस में है। तो इंपॉर्टेंट एट्रिशन का नंबर भी रहने वाला है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हमको पता चलेगी। 11 तारीख को डिविडेंड के बारे में पता चलेगा, बिजनेस के बारे में पता चलेगा, मार्जिन के बारे में, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज के बारे में, किस हिसाब से इंप्लॉय बेस ऊपर नीचे हुआ है, बहुत सारी चीजें हमको पता चलेगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। जो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो वैल्यू आपको मिलती रहेगी। और टीसीएस ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और सबके रिजल्ट्स को बिल्कुल सिंपलीफाई वे में हम आपके पास पहुंचाते रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।